कहानी अजनबी मुसाफिर। मुंशी प्रेमचंद की शैली में एक नई कहानी जिसमें अंत तक उत्सुकता और सस्पेंस बना रहे। भूमिका। गांव के कोने पर स्थित वह पुराना धर्मशाला जो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, अक्सर मुसाफिरों के लिए रात बिताने की जगह बन जाता। वहां गांव के लोग जाने से कतराते थे क्योंकि कई बार रहस्यमय घटनाएं घट चुकी थी। कोई कहता कि वहां आत्माएं भटकती हैं, तो कोई इसे चोर डाकुओं का अड्डा बताता। लेकिन बूढ़े दरबान रघु को इन बातों पर कोई विश्वास नहीं था। वह वर्षों से वहां चौकीदारी कर रहा था और उसके जीवन का यही एकमात्र सहारा था। रहस्यमय आगंतुक। उस रात ठंड बहुत तेज थी। रघु लकड़ी जलाकर ताप रहा था कि तभी दूर से घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें उठाकर देखा, एक अजनबी मुसाफिर, लंबा चौड़ा शरीर, चेहरे पर गहरी दाढ़ी, कंधे पर भारी गठरी लटकाए हुए, सीधा धर्मशाला की ओर बढ़ रहा था। रघु ने पूछा, कौन हो भाई? इस सर्दी में इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? अजनबी ने एक भारी आवाज में जवाब दिया, मैं एक व्यापारी हूँ, दूर के शहर से आया हूँ। सफर लंबा था, रात यहीं काटनी होगी। रघु को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद सच ही कह रहा हो। उसने उसे अंदर जगह दे दी। मुसाफिर ने गठरी को अपने पास रखा और कहा, ये बहुत कीमती चीजों से भरी है, इसे कोई हाथ न लगाए। रघु ने सिर हिलाया और आग के पास बैठकर उसके सोने का इंतजार करने लगा। अजीब हरकतें। रघु की अनुभवी आंखें कुछ गड़बड़ महसूस कर रही थी। मुसाफिर बार बार अपनी गठरी पर नजर डालता और कभी कभी इधर उधर देखता जैसे किसी से छुप रहा हो। वह सोने की कोशिश करता, लेकिन हर थोड़ी देर में उठकर दरवाजे की ओर देखता। आधी रात हो चुकी थी। धर्मशाला के बाहर घना कोहरा छा गया था। अचानक घोड़े के टापों की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज तेज और करीब थी। मुसाफिर घबरा गया। उसने झट से अपनी गठरी उठाई और खिड़की से झांकने लगा। रघु ने देखा कि उसकी आंखों में भय था, जैसे किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। रघु ने धीरे से पूछा, क्या बात है सेठ? लगता है कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। मुसाफिर कुछ नहीं बोला। उसने अपने कुर्ते के अंदर से एक चमचमाता खंजर निकाल लिया और गठरी को कसकर पकड़ लिया। रघु अब पूरी तरह सतर्क हो गया। रहस्य का पर्दा उठता है। अचानक धर्मशाला का दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आई। बाहर से किसी ने कड़क आवाज में कहा, दरवाजा खोलो। मुसाफिर कांप उठा। उसने रघु से हाथ जोड़कर कहा, कृपा करो, दरवाजा मत खोलना, मेरी जान खतरे में है। रघु असमंजस में पड़ गया। बाहर जो कोई भी था, वह लगातार दरवाजा पीट रहा था। फिर आवाज आई, हम राजा के सिपाही हैं। यह आदमी एक हत्यारा और चोर है। इसे पकड़ने आए हैं। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अजनबी की ओर देखा, जो अब पसीने से लथपथ था। वह धीरे धीरे पीछे हट रहा था, जैसे भागने का रास्ता खोज रहा हो। रघु अब समझ गया कि मामला गंभीर है। बोलो सेठ, सच क्या है? रघु ने कठोर स्वर में कहा। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, हाँ, मैं चोर हूँ, लेकिन हत्यारा नहीं। ये गठरी किसी गरीब की नहीं, बल्कि उसी राजा के खजाने की है, जिसने गरीब किसानों की जमीन छीन ली थी। मैं इसे चुराकर भागा, ताकि इसे सही हाथों में पहुंचा सकूं। लेकिन अब मेरी मौत निश्चित है। रघु अवाक रह गया। बाहर से फिर आवाज आए, अगर दरवाजा नहीं खोला, तो हम तोड़ देंगे। अंतिम निर्णय। रघु के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ कानून था, और दूसरी तरफ एक गरीबों के लिए लड़ने वाला चोर। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली और मुसाफिर की ओर देखा। भागो, रघु ने कहा, पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। अगर तुमने सच कहा है, तो तुम्हें बचना चाहिए। मुसाफिर ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा, गठरी उठाए और अंधेरे में गायब हो गया। जैसे ही राजा के सिपाही अंदर घुसे, रघु ने कहा, वह यहाँ था, लेकिन अब जा चुका है।
ही राजा के सिपाही अंदर घुसे। रघु ने कहा, वह यहाँ था, लेकिन अब जा चुका है। सिपाहियों ने धर्मशाला छान मारी, लेकिन कोई नहीं मिला। वे निराश होकर लौट गए। रघु ने बाहर आकर ठंडी हवा में लंबी सांस ली। वह जानता था कि उसने कानून तोड़ा, लेकिन उसे इस बात की शांति थी कि उसने शायद किसी सही आदमी की मदद की। दूर अंधेरे में घोड़े के टापों की आवाज धीरे धीरे गुम हो रही थी। मुसाफिर किसी नई मंजिल की ओर बढ़ चुका था। सीख: हर अपराधी बुरा नहीं होता, और हर कानून अच्छा नहीं होता। कभी कभी सही और गलत के बीच का फैसला आसान नहीं होता। हर अजनबी के पीछे एक कहानी होती है, जिसे समझने की जरूरत होती है। निष्कर्ष: अजनबी मुसाफिर एक ऐसी कहानी है जो अंत तक पाठकों को बांधे रखती है। यह मुंशी प्रेमचंद की शैली में लिखी गई एक नैतिक दुविधा और नायकत्व की कथा है, जो ये दर्शाती है कि कभी कभी इंसानियत कानून से बड़ी होती है।